हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर वालों के लिए और सब्जेक्ट है आपका SGP स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक जो है HRC ट्रिपिंग डिवाइस, ठीक है, HRC ट्रिपिंग डिवाइस कैटरेज फ्यूज़, ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इसका HRC कैटरेज फ्यूज़ और इसके दो पार्ट्स पढ़े थे, HRC सिंपल कैटरेज फ्यूज़, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में देखिए HRC ट्रिपिंग डिवाइस कैटरेज फ्यूज़, ये भी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो देख लेते हैं क्या होता है। जब कोई फ्यूज़ सर्किट ब्रेकर के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है तब इसे पहले स्वयं पिघलना चाहिए तथा फिर सर्किट ब्रेकर स्वतः ही प्रचालित हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रचालित यानी ऑपरेट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आप स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इससे याद करने में आसानी होती है, ठीक है। तो पहला स्टार पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दूसरा इसमें इसी तरह ढेर सारे पॉइंट मैं स्टार फॉर्म में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरा। इस उद्देश्य की पूर्ति ट्रिपिंग डिवाइस के साथ HRC फ्यूज़ लगाकर की जा सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्यूज़ सेरेमिक का बना होता है जिसके सिरों पर धातु की कैप्स लगी रहती हैं। एक सिरे पर प्लंजर लगा होता है जो कि दोषित अवस्था में परिपथ वियोजक की ट्रिपिंग यंत्र रचना को धकेलता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा प्लंजर, ठीक है। प्लंजर के एक सिरे पर रासायनिक आवेश वाले गलनी लिंक तथा दूसरे से टंगस्टन तार द्वारा विद्युतीय रूप से जुड़ा रहता है, ठीक है। सर्किट में फॉल्ट होने पर सबसे पहले चांदी के फ्यूज एलिमेंट पिघलते हैं जिसके पश्चात टंगस्टन तार में धारा प्रवाहित होती है जिसके दुर्बल गलनी लिंक पिघल जाता है और रासायनिक आवेश, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों, आगे देखते हैं। और रासायनिक आवेश को विस्फोटित कर देता है। रासायनिक आवेश विस्फोटित होने पर एक प्लंजर को बाहर की ओर धकेलता है, ठीक है, बाहर की ओर धकेलता है यानी फेंक देता है, जिससे परिपथ ब्रेकर या सर्किट ब्रेकर परिचालित हो जाता है यानी ऑपरेट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये आपका डायग्राम है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। ये आपका प्लंजर है, ये रासायनिक आवेश यानी इस पर चार्ज लगा हुआ है और ये आपका दुर्बल गलनी लिंक है, यही टूट जाता है और ये बाहर चला जाता है, ठीक है। ये टंगस्टन वायर है और ये आपका चांदी का फ्यूज एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। हाई रिपीटिंग कैपेसिटी यानी HRC होने के कारण इनका प्रयोग 650 वोल्ट तथा 15,000 से 30,000 एम्पियर तक किया जा सकता है। प्रोटेक्टिव कैपेसिटी लगभग निश्चित होती है। और अगला है फ्यूज़ के समय उत्पन्न आर को शीघ्र ही क्विंच यानी समन कर देता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, अन्य प्रारूपी ब्रेकिंग डिवाइस की अपेक्षा मूल्य में यानी कॉस्ट में कम होते हैं ये, ठीक है, सस्ते होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस इसके भी देख लेते हैं दोस्तों। पुनः तार योग्य यानी रिवायरेबल नहीं है। अन्य प्रारूपी HRC कैटरेज फ्यूज से अधिक मूल्य का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूजिंग के उपरांत संपूर्ण कारतूस को बदलना पड़ता है अतः अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं यूजेज इसके। तो यूजेज यानी उपयोग देख लेते हैं। लो वोल्टेज सर्किट के प्रोडक्शन हेतु उपयोगी है जहां वैद्युत भारों की अधिक एकाग्रता हो। दूसरा, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटर्स के मध्य विकसित दोषों से रक्षण हेतु उपयोगी है। और थर्ड है, सर्किट ब्रेकर को बैकअप प्रोटेक्शन प्रदान करने हेतु अति उपयोगी है यानी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह आपका ये टॉपिक एंड हुआ। फ्यूज़ के जितने टाइप थे वो एंड हो गया HRC टाइप का, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आगे इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो उसी का टाइप था, हाई वोल्टेज फ्यूज़। HRC के जितने टाइप थे हमने पढ़ लिए, अब हाई वोल्टेज फ्यूज़ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं।
ठीक है, ये बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता, तो जानकारी होनी ज़रूरी है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आगे देख लेते हैं। 650 वोल्ट से ऊपर सभी वोल्टताओं पर उपयोग किए जाने हेतु उपलब्ध उच्च वोल्टता संगलक यानी हाई वोल्टेज फ्यूज़ के निम्नवत दो रूप हैं या प्रारूप होते हैं। पहला आपका है HVHRC कैट्रिज टाइप फ्यूज, लिक्विड टाइप फ्यूज या HVHRC टेट्राक्लोराइड फ्यूज। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं हाई वोल्टेज HRC, ठीक, कैट्रिज फ्यूज। तो HVHRC कैट्रिज फ्यूज की संरचना साधारणतः HRC ट्रिपिंग डिवाइस कैट्रिज फ्यूज की भांति ही होती है। HVHRC कैट्रिज फ्यूज का एलिमेंट समांतर क्रम में संयोजित तार के तथा एक आगे देखते हैं, उच्च प्रतिरोध तार से निर्मित होता है। कारतूस में चूर्ण स्फटित यानी क्वार्ट्ज पाउडर, आप क्वार्ट्ज पाउडर भी लिख सकते हैं, भरा होता है। फ्यूज एलिमेंट के संगलित यानी फ्यूज होने पर वाष्पीकृत चांदी क्वार्ट्ज पाउडर से मिलकर सिलिकेट बनाती है, जो विद्युत का अचालक होने के कारण उच्च दोष धारा के प्रवाह को तुरंत बंद कर आर्क शमन करता है। ठीक है, इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं, लिक्विड टाइप फ्यूज। ठीक है, तो लिक्विड टाइप क्या है? दोनों सिरों पर पीतल की टोपियां चढ़ी हुई बलिष्ठ कांच की एक नली यानी स्टोरेज ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का घोल भरा होता है। कार्बन का घोल भरा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। नली के अंदर केंद्र पर अच्छी लंबाई में एक उच्च प्रतिरोध तार, जिसका एक सिरा, ठीक है, एक ओर की पीतल की टोपी पर वेल्डित तथा दूसरा सिरा प्रतिरोध तार से तनाव बनाए रखने हेतु एक फास्फर ब्रांच की सर्पिल कमानी की सहायता से दूसरे सिरे, ठीक है, की टोपी पर वेल्डित होता है। उच्च प्रतिरोध तार के समानांतर क्रम में दोनों टोपियों के मध्य एक ताम्र का यानी कॉपर का बना नम्य तार वेल्डित होता है। ताम्र के नम्य तार से तनाव प्रदान करने हेतु फास्फर ब्रांच की सर्पिल कमानी का एक सिरा ताम्र तार से योजित तथा दूसरा सिरा पीतल की दूसरी टोपी के एक बिंदु पर योजित किया जाता है। आगे देखते हैं पैराग्राफ चेंज करके इसमें। शॉर्ट सर्किटिंग अथवा ओवरलोडिंग के कारण धारा प्रवाह के समय प्रतिरोध तार से बने अवयवों से संगलित होते ही प्रतिरोध तार सर्पिल कमानी हेलिकल स्प्रिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, को ढीला छोड़ देता है, जिससे कमानी के तनाव का बल ताम्र के नम्य तार को खींचकर ब्रेक कर देता है। नम्य तार के विच्छेदित, ठीक है, नम्र तार के विच्छेदित होने पर आर की उत्पत्ति होती है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्पों द्वारा शामित कर दिया जाता है। उक्त प्रक्रिया में धारा मान शीघ्र ही शून्य हो जाने के कारण क्षणिक वोल्टता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि अति भार यानी ओवरलोड करंट के कारण सर्वप्रथम नम्य तार का संगलन होता है, तो धारा संगलन यानी फ्यूज मान शून्य न होकर प्रतिरोध तार में प्रवाहित होगी तथा प्रतिरोध तार के फ्यूज के उपरांत ही शून्य होगी। अतः धारा मान को शून्य होने में कुछ समय लगेगा, जिस कारण क्षणिक वोल्टता की उत्पत्ति की संभावना ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं, फिर डायग्राम। लिक्विड टाइप फ्यूज का उपयोग 33 केवी पर 600 एम्पियर तक तथा 400 केवी पर 100 एम्पियर तक के सर्किट के प्रोडक्शन हेतु किया जाता है। ये इसका डायग्राम है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। तो देखिए, ये फास्फोरस ब्रोंज का स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपका ब्रास कैप है ये ऊपर का, और ये रेजिस्टेंस वायर है, और ये आपका फ्लेक्सिबल वायर है। तो इस तरह का कुछ डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है। एक टॉपिक और बचे, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर हम उसके बाद सर्किट ब्रेकर शुरू करेंगे। ठीक है, एक और लेक्चर होगा, उसके बाद आपका सर्किट ब्रेकर शुरू होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बाकी का नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। और कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।